आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो क्लास होगा पॉलिटिकल साइंस से क्लास होगा, उसमें देखा जाए यानी राजनीतिक विज्ञान से, क्योंकि हमेशा रोज़ एवरीडे यानी 7 से 9 आपका टेस्ट होता है, वो भी फ्री टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट होता है, देखा जाए यानी क्या होता है, फ्री टेस्ट होता है 7 से 9। अगर आप भी चाहते हैं कि हम टेस्ट दें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पहले अपना नाम लिख लें और डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखकर आप मेरे पास सेंड करें। उसके बाद हम आपको टेस्ट के लिए ऐड करेंगे हम अपने स्टार जीएस एकेडमी ग्रुप में, क्योंकि स्टार जीएस एकेडमी सिर्फ टेस्ट ऑनलाइन लेती है, उसके बाद डिस्कशन जो है हमारे स्टार जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाता है। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्कशन टेस्ट आप कितना भी मारेंगे, अगर डिस्कशन नहीं देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए टेस्ट के साथ डिस्कशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज जो पॉलिटिकल साइंस से हमारा जो प्रश्न होगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे। आप घर से ही बैठे हुए अपने मोबाइल से आप टेस्ट दे सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप है उससे भी दे सकते हैं। चलिए हम प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर इस तरह टेस्ट का प्रावधान है। आप यहाँ पर अपना टेस्ट तो लिए जाते हैं स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ अपना नाम लिखना है टेस्ट में, उसके बाद क्लास का नाम अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और मोबाइल नंबर। और एक कंडीशन होता है कि आप स्टार जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्राइब किए तब भी आप टेस्ट दे सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपको टेस्ट देना अलाउ नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ से टेस्ट 7 नंबर प्रश्न शुरू हो जाता है। लिखता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। चलिए हम प्रश्न का चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग? क्योंकि भाग देखा जाए संविधान में भाग 22 भाग होता है। संविधान के टोटल 22 भाग हैं। अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची की बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी में से कौन सा भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? पहला क्वेश्चन कहता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसका इंग्लिश देखा जाए तो सिटीजनशिप होगा। किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद देखा जाए, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद देखा जाए तो 5 से 11 के बीच उल्लेख किया गया है। किसका? यानी आप नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है उसको नागरिकता कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान इंडिया के लोगों के लिए कौन सा नागरिकता प्रदान करता है, एकल या दोहरी? तो हमारा संविधान जो है 8 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान हमारा एकल नागरिकता प्रदान करती है, लेकिन एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य था जहां दोहरी नागरिकता प्राप्त था। दोहरी और एकल का अर्थ यह है जो केंद्र से नागरिकता प्राप्त है सभी राज्य में होता है, लेकिन दोहरी का अर्थ केंद्र का भी प्राप्त रहता है, उसको उस राज्य का भी प्राप्त रहता है, इसलिए दोहरी नागरिकता कहा जाता है। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर 370 धारा जब से हट गया तब से यहाँ भी एकल नागरिकता प्रदान लागू हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा 8 नंबर का। अब प्रश्न नंबर हम 9 का बात कर लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान करता है। अगर आपको नागरिकता लेना है भारतीय इंडिया में कि हम कैसे यहाँ रह सकते हैं, किस किस आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कहता है जन्म के आधार पर। बात सही है, जन्म के आधार पर नागरिकता इंडिया में ले सकते हैं। निवास के आधार पर अगर आपका इंडिया में घर है तो आप भी नागरिकता ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देशीकरण, अगर आप इंडिया के हैं तो आप भी क्या ले सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। उपयुक्त सभी, यानी 4 ऑप्शन में जो डी नंबर ऑप्शन है 9 का वह सही होगा, यानी सभी आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इंडिया का। अब प्रश्न हम 10 का बात कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कौन ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता एंड डबल सिटीजनशिप लागू है?
वो है यूएसए, यूएसए। इसका देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां डबल सिटीजनशिप लागू है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इन 10 का आंसर डी होगा। हम 11 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? मैंने भाग 2 के बारे में बात की जिसमें नागरिकता था। भाग 3 ये 11 नंबर प्रश्न है। भाग 3 यानी 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच, यानी कितना आर्टिकल्स देखा जाए 12 से 35 के बीच। भाग 3 में किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार का चर्चा है। मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। यही प्रश्न आपको पूछा जा रहा था कि मौलिक अधिकार कितने भाग में है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा? भाग 3 यानी बी होगा। 11 का बी होगा। हम 12 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14, आर्टिकल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है 12 का ए नंबर आंसर होगा। उसमें समानता का अधिकार दिया गया है। ये समानता जो आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया कि 12 से 35 अनुच्छेद के बीच जो भी चीज़ आएगा वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। और भाग कितना में आएगा? भाग 3 में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न 13 का देखिएगा ध्यान से। सभी क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में हमेशा ही पूछे हुए प्रश्न को ही पूछते हैं आपसे। रेलवे हो, नेवी हो, एसएससी या 10th 11th 12th कि हमेशा ये क्वेश्चन जो रिपीट होता है उसी को हम टेस्ट में आपसे पूछते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्कशन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जितना हो सके छात्रों को जोड़िए चैनल से और सब्सक्राइब करवाइए। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13 नंबर में था निम्न में से किस अनुच्छेद में उपाधि का अंत दिया गया है? उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत दिया गया है। उपाधि का अर्थ क्या है? कि कोई भी देश किसी से कोई अच्छे काम करने वाले उपभोक्ता को देना चाहता है क्या? गिफ्ट या प्राइज। तो बिना हमारे देश के जो केंद्र से बिना पूछे हुए कोई कुछ नहीं ले सकता है। वही उपाधि का अंत है, यानी 18 अनुच्छेद में उल्लेखन किया गया है। अब प्रश्न 14 का बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? जब हमारा संविधान सभा जब बनता है उसमें प्रेस की कोई चर्चा नहीं था। आज संविधान के चौथा स्तंभ देखा जाए तो प्रेस ही है। संविधान का चौथा स्तंभ देखा जाए तो संविधान प्रेस है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? वो भाषण में स्वतंत्र है, किसी से कुछ पूछ सकता है और कहीं भी भाषण दे सकता है। अनुच्छेद जो इसका आंसर जो होगा 14 का बी होगा, जिसमें लिखा हुआ है भाषण की स्वतंत्रता, भाषण के लिए फ्रीडम है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ देखिए। कहता है कि 15 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, यानी जीवन के अधिकार एक है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए जीवन के अधिकार देखा जाए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार। इसमें देखा जाए तो हम आपसे बताए थे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच होता है। अनुच्छेद 12 से 35 के अनुसार 21 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार बी में नंबर में है, यानी 15 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अगर अल्पसंख्यक है
अल्पसंख्यक का अर्थ ये है जिसका जो जाति यहाँ बहुत कम संख्या में है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिससे मुसलमान वर्ग को देखा जाए, इस्लाम को अल्पसंख्यक कहता है, ईसाई अल्पसंख्यक है और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं अल्पसंख्यक में हैं। तो उन्हीं के बात कहता है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है सुरक्षा के प्रदान, इन उसको सुरक्षित कैसे रखना है। अनुच्छेद 29 नंबर में, अनुच्छेद 16 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 29 में इसका उल्लंघन क्या क्या उल्लेख किया गया है। इस जाति जो हमारा अल्पसंख्यक है उसको क्या करना है, सुरक्षित करना है, सुरक्षा देना है। हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न कहता है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित हुआ है। बंधुआ मजदूर देखा जाए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। इसमें बाल श्रम जो है छोटे बच्चे को कल कारखाने में काम करने से पहले उसको मजदूरी के बारे में उल्लेख किया गया है। वो किस वर्ष पारित हुआ है। 1900 आप देखें तो 1976 वर्ष 1976 में इसको पारित किया गया है। यानी 17 का आंसर जो होगा बी होगा। हम प्रश्न 18 की बात करते हैं। 18 नंबर कहता है मंडल आयोग, यानी मंडल आयोग रिपोर्ट अपनी किस वर्ष प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 18 है कि मंडल आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है। मंडल आयोग क्या है। कहता है मंडल आयोग जो रिपोर्ट है 1980 में पारित करता है। कब करता है, 1980 में। ये जो मंडल आयोग है ये पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनाया गया था, यानी पिछड़े वर्गों के लिए। ये मंडल आयोग के बारे में समझते हैं क्या। पिछले वर्ग जितना है यानी रिजर्वेशन, पिछड़े वर्ग के जितने जाति हैं ओबीसी के अंतर्गत जितने जाति आते हैं एससी एसटी ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा नहीं सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, किनका नाम क्या है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी बिंदेश्वरी यानी B.P. मंडल, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसका पिछड़े वर्ग का क्या थे, अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या, मंडल आयोग। उसमें पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रदान दिया गया है। 27% आरक्षण का दिया गया, यानी 27% रिजर्वेशन दिया गया। कब, ये मंडल आयोग यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से एक आयोग आता है, मंडल आयोग आता है जिसका नाम क्या है, मंडल आयोग। वो कब पारित करता है, उसमें कहता है 1980 में। उसमें लिखा रहता है कि पिछड़ा वर्ग के जितने भी जाति हैं उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा। किस मंडल आयोग, यानी इसका आंसर क्या होगा 1980, एक नंबर आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न का। कहता है कि मौलिक अधिकार निलंबित की जा सकती है। मौलिक अधिकार दो प्रकार से निलंबित किया जा सकता है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात यानी 356 देखा जाए, 356 इतना जानिए, देश में राष्ट्रीय आपात अगर लग जाता है 3 अनुच्छेद से लगता है 352, 356 और 360। इसके तहत अगर लगता है देश में तो आपका मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके जितने मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो उसी में पता है कि मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 19 का क्या होगा, बी। मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है आपका राष्ट्रपति, यानी मौलिक अधिकार की मैंने बात किया था 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब जम्मू कश्मीर जब
370 हटाया गया था, तो उसमें निवारण नज़रबंदी किया गया था। उसमें निवारण नज़रबंदी क्या है इसके बारे में समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति को नज़रबंद करना है तो 3 मंथ के अंदर 3 मंथ तक ही नज़रबंद किया जा सकता है, यानी उसको घर से बाहर नहीं निकलना है। क्या क्या है, कहता है कि निवारण नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, उसमें कोई मुकदमा केस नहीं किया जा सकता है। कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह, यानी 3 महीना तक किसी आदमी को बिना मुकदमा चलाए हुए, बिना उस पर FIR दर्ज किए हुए 3 महीना तक चाहे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको नज़रबंद किया जा सकता है, यानी आप सिर्फ घर में रह सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। 3 माह, इसका आंसर क्या होगा? बी। हम बात कर लेते हैं 21 नंबर प्रश्न का। कहता है जम्मू एंड कश्मीर J&K किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहले जम्मू कश्मीर 370 के अंतर्गत आता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से 370 धाराएं हटा दिया गया है और 370 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए तो दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू एंड लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 थी और 2 और जुड़ गए हैं, अब 9 हो गए हैं। आज का प्रश्न हमारा 15 प्रश्न था, प्रश्न के टेस्ट थे। बहुत से बच्चे बहुत गलती किए, उसमें किसी का सही नंबर नहीं आ पाया। देखा जाए अधिकांश बच्चे का नंबर जो थे बहुत गलत थे। आज 15 प्रश्न का आपका टेस्ट हुआ, अधिकांश बच्चे सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, यानी 15 में किसी का 8 सही है, किसी का 10 सही है, किसी का 9 सही है, किसी का 4 सही है, किसी का 3 सही है। आपका तैयारी देखा जाए तो चरम स्थान पर नहीं है, इसलिए आपको लगना होगा, कोशिश करना होगा। इसलिए कोशिश कीजिए और हमारे स्टार जीएस में जुड़े रहिए। हम एक लेके आ रहे हैं 15 अक्टूबर से मास्टर प्लान। जितने आपके पास दोस्त हैं, छात्र हैं और जितने भी आपके बगल अगल के हैं, सभी को मास्टर प्लान के बारे में बताएं और स्टार जीएस एकेडमी को जितना हो सके आप जोड़ें और बच्चे को ज्वाइन कराएं हमारे स्टार जीएस एकेडमी से। लाल बटन दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप उसको दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी पर, बाय बाय, टेक केयर।